हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज। तो और ये एरिथमेटिक का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कह सकते हैं कि ये बेसिक टॉपिक है एरिथमेटिक के लिए। बहुत सारे चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, बात करते हैं परसेंटेज, प्रतिशतता या प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत तो प्रतिशत यानी पर हंड्रेड की बात हो रही है। यानी मैंने कह दिया एग्जाम्पल के लिए 10% मैंने बोला, तो 10% का मतलब क्या है? 10/100 यानी 10/100 में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10। इस प्रकार से 10% को लिखा जा सकता है 1/10 यानी 10% का मतलब क्या है? 10/100 में। उसी प्रकार 20% में लिखता हूँ तो 20% कितने में? 20 कितने में? 100 में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 20 से 1 बार में, 20 से 5 बार में, यानी 1/5। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक हम लोग को प्रतिशत वैल्यू देखने को मिल रहा है और दूसरा हमको फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वैल्यू या अनुपातिक वैल्यू। तो दोनों चीज़ों पर ही हमको फोकस करना है। ये दोनों ही चीज़ें इस चैप्टर का बेस है। यदि ये कन्वर्ज़न आप सीखते हैं तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। यदि ये कन्वर्ज़न, इस कन्वर्ज़न के माध्यम से यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ परसेंट वैल्यू का मैं फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करके बताता हूँ। कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं जिनका फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे पहला मैंने ले लिया 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? ये पता है आपको कि 10/100, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। उसी प्रकार 20% का ले लेते हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 20/100, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 20/100, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5। फिर उसी प्रकार अगला लेते हैं 25% का ले लेते हैं। 25% को लिखेंगे 25/100, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो ये इन प्रतिशत वैल्यू के फ्रैक्शन वैल्यू मिले। इसी प्रकार कुछ और वैल्यूज़ को देखते हैं जो कॉमनली क्वेश्चन में दिख जाते हैं। 16 सही 2/3%, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है यानी डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो 16 × 3 48, 48 और 2 16 सही 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू। 16 × 3 48, 48 2 50, 50/3 फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 100 करना होगा। तो 50 से 2 बार में भाग जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 3 × 2 6। इस प्रकार से इन परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू हमको प्राप्त हुआ। फिर आगे चलते हैं, कुछ और परसेंटेज वैल्यू जो कॉमनली क्वेश्चन में दिखते हैं, जैसे 33 सही 1/3% है, इनको कन्वर्ट करना है। 33 × 3 99, 99 और 1 100, तो 100/3 फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना है तो गुना यानी डिवाइड बाय 100 कीजिए। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो ये इस प्रकार से कुछ परसेंटेज वैल्यू के फ्रैक्शन वैल्यू मिले हमको। 10% के 1/10, 20% के 1/5, 25 के 1/4, 16 सही 2/3 के 1/6 और 33 से 1/3 के 1/3। तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन है। यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब हम लोग किए तो हमने क्या किया? डिवाइड बाई 100 किए। यदि आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज करोगे तो जस्ट अपोजिट काम करना है, यानी मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है। तो कंक्लूज़न क्या मिला हमको? कंक्लूज़न क्या मिल रहा है कि यदि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, फ्रैक्शन भिन्न या अनुपातिक वैल्यू में जाना है, तो करना पड़ेगा आपको डिवाइड बाई 100। यदि आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाते हैं, तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/3, इसका परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है तो 1/3 गुना 100, तो ये आ जाएगा 33 नहीं 1/3%। ठीक, तो ये है कंक्लूज़न परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आगे चलते हैं। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहो तो ऐसे निकालना सीख जाइए, खुद से निकाल के देख सकते हैं क्वेश्चन बनाते समय, या तो चाहो तो कुछ परसेंटेज वैल्यू के फ्रैक्शन वैल्यू को याद रख लीजिए। यदि याद रख लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लगेगा, तो कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना ज़्यादा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, परसेंटेज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन परसेंटेज। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। यदि मैं परसेंटेज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करता हूँ, परसेंटेज में इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ की बात करता हूँ, यानी वृद्धि और कमी प्रतिशत की बात करता हूँ, वृद्धि और कमी प्रतिशत की बात करता हूँ, तो देखते हैं। यदि ऐसा कहा जाता है किसी वस्तु की कीमत में 20% की बढ़ोतरी होती है, 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो 20% की बढ़ोतरी हुई है, ये अपनों को पता चल गया। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 होता है, तो इसमें इस 1/5 में चूँकि क्या हो रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही, तो यहाँ पर अनुपातिक मान में, प्रतिशत में तो 20% वृद्धि शो कर रहा है, इस अनुपातिक मान में, इस फ्रैक्शन वैल्यू में वृद्धि कौन दर्शाता है, तो जो ऊपर वाला जो वैल्यू है 1, ये वृद्धि को दर्शाता है, यानी, और ये आधार वैल्यू है, बेस वैल्यू 5, यानी 5 में वृद्धि हो रही है, कितने की, 1 की वृद्धि हो रही है। यदि अनुपात के रूप में बात करें, फ्रैक्शन में बात करें, तो यदि अनुपातिक में बात करूं तो 5 अनुपात था, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, यानी वृद्धि की बात करते हैं तो पहले 5 अनुपात था, अब कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 5 में 1 बढ़ गया। तो इस प्रकार से अनुपात में बात करोगे तो 5 अनुपात था, वो कितना हो गया, 6 अनुपात, यानी पहले 5 भाग रहा होगा तो अब कितना भाग हो गया, 6 भाग हो गया। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इस एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, जिसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होने पर उसकी कीमत जो है 4,000 रुपये हो जाती है, 4,000 रुपये हो जाती है। वृद्धि के बाद, वृद्धि होने पर, वृद्धि के बाद इसकी कीमत 4,000 रुपये हो जाती है। तो वस्तु का आरंभिक कीमत निकालना है, यानी वृद्धि होने से पहले आरंभिक कीमत कितनी थी, ये निकालना है हमको। तो वृद्धि होने के बाद हमको पता चल गया 4,000 रुपये हो गया। अब आपको पता है 25% की वृद्धि हो रही है, तो इस 25% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। अब 25% की वृद्धि हो रही है, फ्रैक्शन में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि। कितने में, 4 में वृद्धि हुआ 1, यानी इस प्रकार से वृद्धि कितना हो गया, 4 से हो गया 5। क्लियर है, ये पता चल गया। 4 से 5 हुआ वृद्धि, यानी अनुपात की बात करेंगे तो 4 अनुपात था पहले, अभी 5 अनुपात हो गया। तो वृद्धि कितने का हुआ, 1 की बढ़त हुई, यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई, ये वृद्धि कितना हुआ, 1 का 1 भाग का वृद्धि हुआ, पहले 4 भाग था, 5 भाग हो गया, 1 भाग की वृद्धि हो गई, यानी 1 रेशियो का वृद्धि हो गया। और आपको पता है कि वृद्धि होने के बाद इसकी कीमत 4,000 रुपये हो गई, तो वृद्धि होने के बाद कितना भाग हो गया था, 5 भाग हो गया था, यानी ये 5 भाग था, 5 रेशियो था। इस 5 रेशियो की कीमत कितनी थी, 4,000 रुपये थी। तो
एक रेशियो की कीमत कितनी हो जाएगी, एक रेशियो बराबर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे 4000 को, 4000 डिवाइड बाई 5, तो 4000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये 800 रुपये आएगा। यानी एक रेशियो की कीमत कितनी मिली हमको, 800 रुपये। ये 800 रुपये आया, ठीक, एक रेशियो की कीमत। अब आपको पूछा है आरंभिक कीमत। चूँकि बढ़ा हुआ कीमत 5 भाग था और आरंभिक कीमत कितने हैं, 4 भाग है, तो एक भाग का कीमत कितना है, एक रेशियो का कीमत कितना है, 800 रुपये। तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 गुना 800, तो ये आ जाएगा 3200 रुपये। तो इस प्रकार से उस वस्तु की आरंभिक कीमत थी 3200 रुपये। तो इस प्रकार से इस रेशियो मेथड से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना कोई फार्मूला यूज़ किए इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये तो छोटा क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट जो लेंथी क्वेश्चन होंगे, जो बड़े क्वेश्चन होंगे, उनमें भी यूज़ होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए खर्चे की बात करते हैं, कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं चीनी खरीदते हैं। चीनी की बात करता हूँ मैं। तो पहले हम लोग 20 रुपये प्रति केजी में 5 केजी चीनी खरीदते थे, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ये कुल खर्च हो गए, यानी इस चीनी में कुल खर्च कितना हो रहा है, 100 रुपये। अभी मान लेते हैं चीनी की कीमत 25 रुपये पर केजी हो गया, तो अब हमको मान लो 100 रुपये ही अपना खर्चा रखना है, यानी खर्चे को नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है, हमको 100 रुपये में ही चीनी लाना है। तो कितना केजी खरीदना पड़ेगा, तो 4 केजी खरीदना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया, 25 गुणा 4 कितना होता है, 100। यानी जब कीमत वृद्धि हुई तो हमने क्या कर दिया, खपत को कम कर दिया, क्योंकि खर्चा हमको उतना ही रखना था। खर्चा यदि आपको उतना ही रखना है तो कीमत वृद्धि होने पर क्या करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा। यदि कीमत में कमी हो जाएगी, तो कीमत में कमी हो जाएगी और आपको खर्चा उतना ही रखना है तो क्या करना पड़ेगा, खपत बढ़ा देना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर, 2 चीज़ें दिखाई दे रही है आपको। एक तो प्राइस गुना कंजम्पशन बराबर है एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुना खपत बराबर है खर्च, यही है। अब यदि जब मूल्य बढ़ जाता है तो खपत को कम करना होता है, खर्चा क्योंकि आपको कितना रखना है, उतना ही रखना है। तो एक बढ़ने से दूसरे को घटाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा उतना ही रखना है। तो इस प्रकार से मूल्य और खपत के बीच यदि हम रिलेशन निकालें तो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन मिलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिलता है। यानी मूल्य और खपत, यदि खर्चा जो है कांस्टेंट है तो मूल्य और खपत के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमको क्वेश्चन को बनाना है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो क्वेश्चन आसान है। आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। एग्जाम्पल, क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक, 20% की वृद्धि हो गई। अब हमको पता है इस 20% को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/5। वृद्धि हो रही है तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, कितने में, 5 में। यानी जब वस्तु की वृद्धि हुई तो प्राइस, वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो पहले 5 था, 5 रेशियो था, अभी कितना हुआ, 5 + 1 6 हो गया। ये प्राइस हो गया। अब आपको पता है प्राइस और कंजम्पशन यानी मूल्य और खपत दोनों
का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब कंजम्पशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, 6:5 लिख सकते हैं। जब आपका प्राइस 5:6 है तो कंजम्पशन हो जाएगा 6:5, क्योंकि हमने अभी देखा कि दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। तो इस प्रकार से हम प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो निकाल सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट हमको क्वेश्चन में यूज़ करना है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत, अच्छा अब अभी तक वृद्धि वाली बात की हम लोग, कमी वाली बात होगी तो अनुपातिक वैल्यू को कम कर देना है। जैसे क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु, चीनी लेते हैं, चलिए चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, 25% की कमी होती है। और जब 25% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, 500 ग्राम अधिक खरीदता है, क्योंकि प्राइस में कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो प्राइस कम हो गया तो खपत तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा उतना ही रखना है। तो वो व्यक्ति जब 25% की कमी हो जाती है प्राइस में, तो 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है। यानी 36 रुपये में पहले जितना भी केजी वो चीनी खरीद रहा था उसमें 500 ग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है अभी। तो अभी हमको निकालना है, तो प्रति केजी चीनी की कीमत कितनी है कमी के बाद जब 25% कम हो गया प्राइस, तो अब प्रति केजी चीनी की कीमत कितनी है, प्रति केजी चीनी की कीमत कितनी है ये निकालना है वृद्धि के बाद, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अब हमको पता है 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, यानी प्राइस में वृद्धि कितना हुआ, पहले 4 था, 4 से कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है, तो इस 1 की कमी हो रही है अनुपातिक वैल्यू में, कितने में, 4 में 1 की कमी हुई। तो पहले 4 था तो अभी 3 हो गया प्राइस। अब कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन को उल्टा लिख सकते हैं, यानी ये प्राइस 4:3 है तो कंजम्पशन 3:4 होगा। तो यदि कंजम्पशन की बात करता हूँ मैं, जब प्राइस कम हुआ 1 अनुपात तो कंजम्पशन 1 अनुपात बढ़ गया, यानी 1 रेशियो की बढ़त हो गई, 1 रेशियो की बढ़त हो गई। अब आपको पता है प्राइस कम होने पर 500 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी खरीद रहा था, यानी इतना केजी, इतना ग्राम, इतना मात्रा में चीनी अधिक खरीद रहा था। और कितने रेशियो की बढ़त है, ये 1 रेशियो की बढ़त है। तो इस प्रकार से 1 रेशियो बराबर हम लोग लिख सकते हैं 500 ग्राम, ठीक है। अब आपको पता है पहले हम लोग 3 रेशियो कंजम्पशन कर रहे थे और अभी हम लोग 4 रेशियो कंजम्पशन कर रहे थे। तो 3 रेशियो कंजम्पशन के हिसाब से पहले खपत कितनी थी, 3 × 500 यानी 1500 ग्राम की खपत थी। अभी खपत कितना हो गया, आप 4 रेशियो खपत कर रहे हैं तो 4 × 500 तो 4 × 5 20 यानी 2000 ग्राम, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 किलोग्राम। यानी अभी खपत कितनी हो गई, अब 2 किलो, क्योंकि प्राइस 25% कम हुआ तो चूंकि खर्चा उतना ही रखना है तो आप कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए कितना हो गया, कंजम्पशन 2 kg हो गया। पहले 1500 ग्राम था यानी 1.5 kg था, अभी अब 2 kg हो गया। और क्वेश्चन में बोला भी है 500 ग्राम अधिक खरीदता है, तो ये प्रूफ भी हो गया, 500 ग्राम अधिक है 2 kg। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, प्रति केजी चीनी की कीमत अभी कितनी है वृद्धि के बाद। तो हमको पता है 36 रुपये में खरीद रहा था, पहले 36 रुपये में 1500 ग्राम चीनी खरीदता था और अभी 36 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी खरीदता है। तो 2 किलो की कीमत यानी 2 kg का कीमत कितना था, वर्तमान में 36 रुपये है, तो 1 kg की कीमत कितनी हो जाएगी, 36/2 कर देंगे तो कितना हो गया, 18 रुपये। इस प्रकार से चीनी की जो वर्तमान कीमत है कमी के बाद वो कितनी है, 18 रुपये पर kg। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड से ही मैक्सिमम क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे।
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे परसेंटेज से रिलेटेड, कुछ आसान कॉन्सेप्ट। अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा इससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, इन्हें मेथड को यूज़ करके, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अभी के वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।